LCR सीरीज सर्किट। LCR सीरीज सर्किट क्या है? एक इंडक्टर, एक कैपेसिटर और दूसरा रजिस्टर। तो इंडक्टर लिया, ये हो गया, ठीक है। दूसरा कैपेसिटर, फिर तीसरा रजिस्टर। इन तीनों को पकड़ के कनेक्ट कर दिया एक सर्किट में अल्टरनेटिंग वोल्टेज सप्लाई से, ठीक है। और ये वोल्टेज सप्लाई कितनी है? V = V0 sin ओमेगा t। डिस्टर्बेंस होता है यार। तो ये इंडक्टर, इंडक्टेंस L, कैपेसिटर, कैपेसिटेंस C, रजिस्टर, रेजिस्टेंस R। तो इंडक्टर पर कितना वोल्टेज बनेगा? VL। कैपेसिटर पर कितना वोल्टेज बनेगा? VC। और रजिस्टर पर VR, ठीक है। तो देखो इधर, व्हेन एन इंडक्टर, अब ध्यान से इधर देखो पूरा, व्हेन एन इंडक्टर ऑफ इंडक्टेंस, कितना इंडक्टेंस? कैपिटल L। फिर कौन है? कैपेसिटर। कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस कितना? कैपिटल C। एंड अ रजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस कैपिटल R। ये तीनों की तीनों आर कनेक्टेड, किस में कनेक्टेड है? सीरीज। आर कनेक्टेड इन सीरीज विद एन अल्टरनेटिंग वोल्टेज सप्लाई। अल्टरनेटिंग वोल्टेज सप्लाई कितना है? V = V0 sin ओमेगा t, ठीक है। तो उस कंडीशन में सर्किट क्या कहलाएगा? तो देन सर्किट इज नोन एज LCR सीरीज सर्किट, ठीक है। स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे? वोल्टेज है तो करंट जाएगा। अब करंट की डायरेक्शन क्यों नहीं दिखाते? क्योंकि डायरेक्शन ऑफ करंट अलग अलग जगह है, AC सोर्स है। तो हमने मान लिया स्टार्टिंग में लेट I इज द RMS वैल्यू, I इज RMS वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। सादा करंट नहीं है, कौन सा करंट है? RMS वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट AC, ठीक है। एंड अप्लाइड अल्टरनेटिंग वोल्टेज कितना है? अप्लाइड अल्टरनेटिंग वोल्टेज, वोल्टेज कितना लगाया? V = V0 sin ओमेगा t। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? कुछ भी नहीं, अभी जस्ट स्टार्ट किया है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर फर्स्ट कंपोनेंट क्या दिख रहा है? क्या दिख रहा है? इंडक्टर। इंडक्टेंस L है तो वोल्टेज डेवलप होगा इसके अक्रॉस। तो वोल्टेज डेवलप्ड अक्रॉस इंडक्टर, तो वो कितना होगा? सब के सब पढ़ चुके हो। वोल्टेज बराबर क्या होता है? I × R। तो करंट कितना है? I। और वोल्टेज पर रेजिस्टेंस क्या होता है? XL। इस पर इंडक्टर पर रेजिस्टेंस कितना होता है? XL। अच्छा, ये तो हो गया इसका वोल्टेज के लिए एक्सप्रेशन। अब यहाँ पर करंट की कंडीशन बताई जाएगी। तो करंट आगे होता है पीछे होता है वोल्टेज में? हाँ, तो करंट लैग बिहाइंड वोल्टेज VL बाई π/2 फेज। इतने फेज से करंट पीछे होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। XL क्या है? सब अंडरस्टूड है,
नॉर्मल जो पीछे हमने पढ़ा वही है। एक बात तो ये हो गया। दूसरा क्या है, कैपेसिटर, तो वोल्टेज डेवलप्ड अक्रॉस, किसके अक्रॉस, कैपेसिटर। ये LCR सीरीज सर्किट कभी कभी एग्जाम में 5 मार्क्स का भी आया हुआ है। 3 मार्क्स के लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन 5 मार्क्स भी आ चुका है ये। तो वोल्टेज डेवलप्ड अक्रॉस कैपेसिटर, तो VC कितना हो जाएगा, I इंटू XC। अच्छा, यहाँ पर कौन आगे होता है, आपने फेजर डायग्राम पढ़ा था तो क्लियर दिखता था यहाँ पर। तो करंट लीड्स वोल्टेज VC बाई π/2। कोई प्रॉब्लम नहीं। नेक्स्ट, वोल्टेज डेवलप्ड अक्रॉस, अब तीसरा कौन है, रजिस्टर। तो रजिस्टर पर वोल्टेज कितना होगा, I इंटू R। सिंपल है। यहाँ पर V R एंड I, मतलब वोल्टेज और करंट दोनों आर इन सेम फेज, किस में होंगे, सेम फेज में। मतलब यहाँ पर फाई कितना होगा, 0 डिग्री, कोई फेज डिफरेंस नहीं। तो अब हम बात करते हैं कि इसका फेजर डायग्राम कैसे बने। तो फेजर डायग्राम बनाने के लिए हम इनिशियल स्टेज में ये मानते हैं कि करंट को किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में शो कर दो। तो करंट हम शो कर देंगे किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में। करंट हमने क्या दिखा दिया, ये दिखा दिया, एक्स एक्सिस की तरफ हमने दिखा दिया, इधर करंट है, ये रहा। और इधर इस एक्सिस पर क्या दिखाएंगे, वोल्टेज। अभी बताओ, करंट इधर है, करंट उधर है एक्स एक्सिस पर, तो इन दोनों में वी आर और आई में कितना फेज डिफरेंस है। इसका मतलब क्या है, दैट इज वी आर इज अलोंग आई, जिधर करंट उधर वी आर होगा, यही तो हुआ मतलब। तो करंट अगर इधर है तो इसी डायरेक्शन में ये क्या हो गया, वी आर, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। अच्छा, ऊपर चलो, इसका क्या मतलब है कि करंट लैग बिहाइंड वी एल, तो करंट पीछे है, तो करंट पीछे है और वोल्टेज आगे है। तो वोल्टेज आगे कब होगा और कितना आगे है, π/2 से। तो वोल्टेज आगे का मतलब इस एक्सिस पर आ गया, तो क्या हो गया, वी एल, इससे आगे वोल्टेज आ गया। और इसमें क्या लिख रहा है, करंट लीड वोल्टेज, तो मतलब करंट आगे है, वोल्टेज पीछे है। तो करंट आगे ऐसे होगा और वोल्टेज पीछे ऐसे होगा। अगर करंट यहाँ दिखा रखा तो वोल्टेज पीछे यहाँ होगा। अब मेन बात ये आती है कि वी एल और वी आर में से कौन ज़्यादा होगा, वी एल और वी सी में से कौन ज़्यादा होगा, वी एल ज़्यादा होगा। अभी मान लो, अभी मैं बताऊंगा क्या ज़्यादा होगा। तो वी एल ज़्यादा है और वी सी होगा कम, मान के चलो वी सी है। तो जितना वी सी यहाँ पर है उतना ही नेगेटिव वी सी हो जाएगा, माइनस वी सी, ठीक है। अब वोल्टेज 10 इधर को लगाए और -2 इधर को लगाए तो बचा कितना, 8, ऐसे होगा। तो ये वाला जो पोर्शन आएगा, ये वाला यहाँ से यहाँ तक ये पोर्शन आएगा वी एल माइनस वी सी, ठीक है। इसके अक्रॉस आगे बढ़ा दो और यहाँ आगे बढ़ा दो, तो ये वी आर है और ये वी एल माइनस वी सी है। तो इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा, कुछ ऐसा। और ये मैंने क्या मान लिया, कोई फेज डिफरेंस 5। तो ये क्या है, रिजल्टेंट वी है। इनका नाम दे दो ए और बी, ठीक है। तो अगर ये वी एल माइनस वी सी है तो ये भी क्या होगा, वी एल माइनस वी सी, ठीक है। अब मेन बात है कि इसको लिखेंगे कैसे। चलो, तो देखो, ये डायग्राम बनाने के लिए यहाँ पर सब कुछ बताया जाएगा। लेट करंट आई बी शोन अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ठीक है। सिंस वी आर इज अलोंग आई, वी आर क्या है,
वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर, तो वी आर करंट की तरफ है, सो वी आर इज रिप्रेजेंट अलोंग एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस की तरफ ही रिप्रेजेंट कर दिया, एक बात होगी। दूसरा, सिंस वी एल यहाँ पर लीड्स करंट, वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर लीड्स करंट बाई पाई बाई 2, तो लीड्स करंट का मतलब इससे आगे है पाई बाई 2, और पाई बाई 2 एक्स, पॉजिटिव एक्स से पाई बाई 2 आगे जाओगे तो क्या आएगा, पॉजिटिव बाई एक्सेस आएगी। तो इसलिए वी एल इज रिप्रेजेंटेड अलोंग पॉजिटिव वाई एक्सिस, ठीक है। नेक्स्ट, सिंस वी सी लैग बिहाइंड आई बाई पाई बाई 2, करंट पीछे है तो वी सी, इसलिए वी सी इज रिप्रेजेंटेड अलोंग माइनस वाई एक्सिस, ठीक है। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। अब चलते हैं आगे, तो आगे क्या है, इसको मिटाते हैं। ठीक है, तो अब चलें, क्या है, यहाँ तक हो गया। सिंस वी एल, हेलो ऋतिक, अच्छा ये वाली, तो कोई बात नहीं, वैसे भी वीडियो आपको मिल जाएगी, ठीक है। आप लिखते रहो, जो जगह छूट रही है आप छोड़ते रहो, वीडियो मिल जाएगी आपको। वी एल की वैल्यू क्या है, आई इंटू एक्स एल, ठीक है। एक्स एल की वैल्यू क्या होती है, ओमेगा एल, ठीक है। एंड वी सी की वैल्यू क्या है, आई एक्स एल, इसका मतलब क्या है, आई और एक्स एल की वैल्यू क्या होती है, 1 अपॉन ओमेगा सी, ठीक है। क्या प्रॉब्लम है, एक्स ही तो है, ठीक है। तो इन दोनों में एक इसको देखो और एक इसको देखो, कौन ज़्यादा होगा, इन दोनों वैल्यू किसकी ज़्यादा होगी, ऊपर वाले की नीचे वाले की, ऊपर वाले की। तो इसलिए वी एल इज ग्रेटर देन वी सी, ठीक है, ये सही है। तो इसलिए रिजल्टेंट ऑफ वी एल एंड वी सी इज अलोंग पॉजिटिव वाई एक्सिस एंड गिवन एज, तो वी एल सी, इसका मतलब क्या होगा, वोल्टेज एल सी का कंबाइंड, तो ये क्या होगा। अच्छा एक चीज बता, एक ही एक्सिस पर है, वो पॉजिटिव आई है नेगेटिव आई है, तो सीधा सीधा निकाल लेंगे, क्या होगा, वी एल माइनस वी सी। ये किसका रिजल्टेंट आया, वी एल और वी सी का रिजल्टेंट आ गया, ठीक है। अब वी एल सी इसका रिजल्टेंट और वी आर का रिजल्टेंट। नाउ लेट वी इजिकल टू क्या है, रिजल्टेंट ऑफ वी एल माइनस वी सी, एक ये एंड वी आर, ठीक है। रिप्रेजेंटेड अलोंग ओ ए वेक्टर, ओ ए की तरफ रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम, सब कुछ समझ में आ गया, क्यों कैसे बनाया। अब देखते हैं, अब निकालते हैं हम वोल्टेज। तो नाउ इन ट्रायंगल ओ ए बी दिखाई दे रहा है, अप्लाई पाइथागोरस, क्या अप्लाई करेंगे,
पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहेगी? ओ ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ओ बी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर। ठीक है, ओ ए क्या है? नेट वोल्टेज। ए बी क्या है? वी आर स्क्वायर। और ये क्या है? ए बी वी एल माइनस वी सी का होल स्क्वायर। तो हमको इफेक्टिव वोल्टेज चाहिए, तो इफेक्टिव वोल्टेज इन LCR सीरीज सर्किट। तो इफेक्टिव वोल्टेज क्या हो जाएगा? V, और इसका अंडर रूट लोगे तो इधर अंडर रूट लिया जाएगा, तो क्या हो जाएगा? VL माइनस VC का होल स्क्वायर प्लस VR का होल स्क्वायर का अंडर रूट। कोई प्रॉब्लम किसी को महसूस हुई? किसी को कोई प्रॉब्लम महसूस हुई? इक्वेशंस का नाम रख देते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। ठीक है, नाउ पुट, ये क्या होगा? इफेक्टिव वोल्टेज इन LCR सीरीज सर्किट। पुट इक्वेशन 1 2 3 इन इक्वेशन 4। 1 2 3 को उठा के 4 में डाल दो, तो क्या हो जाएगा? V इज इक्वल टू, वी एल की वैल्यू क्या है? I XL। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या है? I XC का होल स्क्वायर प्लस वी आर की वैल्यू क्या है? I इंटू आर का होल स्क्वायर, और इस पूरे का अंडर रूट। ठीक है, ये मिटाए। डायग्राम अभी बना रहने देंगे क्योंकि इसकी जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो अब क्या करेंगे? इधर देखो, V इज इक्वल टू, यहां से I कॉमन लिया तो I का होल स्क्वायर निकलेगा, और यहाँ भी I स्क्वायर निकलेगा। तो चलो अभी ये काम कर लेते हैं, पहले I स्क्वायर कॉमन निकालते हैं। अंडर रूट में I स्क्वायर कॉमन निकाला तो अंदर क्या बचा? XL माइनस XC का होल स्क्वायर प्लस कैपिटल R स्क्वायर, ये पूरा निकल आया। ठीक है, अंडर रूट से बाहर निकलेगा तो क्या आएगा? I, ये क्या हो जाएगा? XL XC प्लस, ठीक है, ये क्या हुआ? V। हमको क्या चाहिए? हमको चाहिए V इजिकल टू I इंटू आर होता है, तो करंट इजिकल टू क्या होगा? V डिवाइड बाई XL माइनस XC का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और इसको हम बोलते हैं इम्पीडेंस। इसको क्या बोलते हैं? Z। तो ये क्या हो गया? इसलिए करंट इन LCR सीरीज सर्किट, तो क्या हो गया? I इजिकल टू V अपॉन Z। और V इजिकल टू क्या होता है? I इंटू आर। I इजिकल टू क्या होता है? V अपॉन आर। तो मतलब Z किसका रेस्पेक्ट में जा रहा है? रेजिस्टेंस के रेस्पेक्ट में। और इस रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होती है? इसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू होती है XL माइनस XC का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो ये करंट पता चल गई। हेयर Z इजिकल टू XL माइनस XC का होल स्क्वायर कैपिटल आर स्क्वायर का अंडर रूट इजिकल टू इम्पीडेंस। क्या है ये? इम्पीडेंस ऑफ LCR सीरीज सर्किट। LCR सीरीज सर्किट का इम्पीडेंस है। ठीक है, हमको क्या क्या बताना होता है? हमको बताना होता है सबसे पहले वोल्टेज, उसके बाद में करंट, उसके बाद में फेज डिफरेंस। टाइम डायग्राम यहाँ है नहीं क्योंकि एंगल फिक्स नहीं है, तो फेजर डायग्राम हो गया। इसके नीचे क्या लिखोगे? फेजर डायग्राम।
फेजर डायग्राम हो गया। पावर निकालेंगे, लेकिन पावर निकालने से पहले क्या करेंगे, अभी एंगल और बताना है। फेज डिफरेंस, फेज डिफरेंस की बात करते हैं। फेज डिफरेंस कैसे निकालेंगे, इसी से, सर्किट से। तो इन ट्रायंगल ओ ए बी, जो ट्रायंगल दिखाई दे रहा है, यहाँ से आप tan फाई निकालो। तो tan फाई की वैल्यू क्या होगी, बताओ इधर से, ए बी अपॉन ओ बी। ठीक है, ये सही है। ए बी की वैल्यू क्या है, वी एल माइनस वी सी, और ओ बी की वैल्यू क्या है, वी आर। ये ठीक है, एक तो ये वैल्यू हो गई। दूसरा tan फाई, वी एल की वैल्यू क्या थी, आई एक्स एल, और वी सी की वैल्यू क्या थी, आई एक्स सी, और इसकी वैल्यू क्या है, आई आर। आई कैंसिल, तो क्या बचा, एक्स एल माइनस एक्स सी डिवाइड बाई आर। तो आपके पास एंगल निकालने के दो तरीके हैं, तो इसलिए ये क्या है, फेज डिफरेंस, फेज डिफरेंस बिटवीन वी एंड आई, मतलब ये वी और इस आई, इन दोनों के बीच का फेज डिफरेंस कितना आया, ये रहा फाई। tan को उधर ले जाओ तो क्या निकाल सकते हो, tan इनवर्स। इसके साथ लगा दो, अगर वोल्टेज दे रखे हैं तो हम एंगल बता सकते हैं। तो वोल्टेज क्या, वी एल माइनस वी सी डिवाइड बाई वी आर। यह दूसरा तरीका क्या है, tan इनवर्स आपको रेजिस्टेंस दे रखा है तो भी आप निकाल सकते हो। तो ये फाई निकल गया। अच्छा, यहां से क्या पता चल रही है, वोल्टेज आगे है करंट से। एलसीआर सीरीज सर्किट में वोल्टेज आगे है करंट से, कितने एंगल से, फाई से। तो ये बात यहां लिख देना, क्या लिखोगे, वोल्टेज लीड्स करंट बाई फेज, कितना फेज, फाई, इन एलसीआर सीरीज सर्किट। ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं, सही है। अब कुछ और डिस्कशन करते हैं थोड़ा सा। क्या है वो डिस्कशन, देखो, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं, करंट पता चल गया, इम्पीडेंस है तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस की बात करते हैं। वोल्टेज पता चल गया, फेजर डायग्राम है। अब क्या बात करते हैं, इम्पीडेंस की बात करते हैं। ये इसी सर्किट के अंदर पढ़ेंगे, इम्पीडेंस जेड। अच्छा, इम्पीडेंस है क्या, इम्पीडेंस है एक्सएल और एक्ससी का कंबाइंड, और इसके साथ आर भी कंबाइंड। अच्छा, एक्सएल क्या होता है कि इंडक्टर करंट को कितना रोकेगा, एक्ससी क्या है, कैपेसिटर कितना रेजिस्टेंस ऑफर करेगा, आर क्या है, रजिस्टर कितना रेजिस्टेंस ऑफर करेगा। तो तीनों का इफेक्टिव अपोजिशन नहीं है, इंडक्टर, कैपेसिटर और रजिस्टर तीनों के तीनों मिलके करंट को एलसीआर सीरीज सर्किट में कितना अपोजिशन ऑफर कर रहे हैं, उनको कंबाइंड एक नाम दे दिया इम्पीडेंस। ठीक है, तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, द इफेक्टिव। देखो, कभी कभी पता होता है बच्चों को, उसके बावजूद भी डेफिनेशन नहीं लिख पाते। तो आपका ध्यान किस बात पर रहना चाहिए कि मैं आपको बताता हूँ, आपको समझ में भी आ रहा है, और ये अभी पढ़ भी लोगे, लेकिन जब एग्जाम में लिखने बैठोगे, बनाने की कोशिश करोगे तो नहीं बन पाता, बच्चों से अक्सर नहीं बनता। तो वैसी कंडीशन में आपका दिमाग ये रहना चाहिए कि सर जब पढ़ा रहे हैं तो सर किस वे में पढ़ा रहे हैं, मतलब कैसे डेफिनेशन बना रहे हैं। तो आपका दिमाग किस पर रहना चाहिए कि मैं कैसे चीज़ों को लेके आ रहा हूँ। तो आप जब इनको करने बैठो और कुछ भी ना पता हो तो आप सेम चीज़ों को कैसे लौट के लेके आओगे। तो आपका दिमाग इस लर्निंग प्रोसेस पर रहना चाहिए। तो ये क्या है, द इफेक्टिव अपोजिशन, इफेक्टिव अपोजिशन। ठीक है, ऑफर्ड बाई, मतलब जो देगा, कौन कौन देगा, ऑफर्ड बाई इंडक्टर, ठीक है, कॉमा कैपेसिटर एंड रजिस्टर, ये तीनों मिलकर अपोजिशन ऑफर करेंगे। तो इफेक्टिव अपोजिशन ऑफर्ड बाई इंडक्टर, कैपेसिटर एंड रजिस्टर टू फ्लो, किसको अपोजिशन करेंगे, टू फ्लो करंट
और कौन सा करंट यहाँ पर, कौन सा करंट, अल्टरनेटिंग करंट, टू फ्लो अल्टरनेटिंग करंट इन LCR सीरीज सर्किट, सीरीज सर्किट, ठीक है, इज कॉल्ड, क्या बोलेंगे इसको, इम्पीडेंस, जेड, सही है। तो जेड की वैल्यू पता चली आपको, XL माइनस XC का होल स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, ठीक है। अब देखो स्पेशल केस, फर्स्ट क्या है, अगर LCR सीरीज सर्किट में रेजिस्टेंस जीरो हो जाए, क्या हो जाए, रेजिस्टेंस जीरो, तो इफ रेजिस्टेंस या रजिस्टर इज डिसकनेक्टेड, रजिस्टर डिसकनेक्ट हो जाए तो R जीरो हो जाएगा, तो उस कंडीशन में Z किस किस का बचेगा, इंडक्टर और कैपेसिटर का, तो क्या बचेगा, XL माइनस XC का होल स्क्वायर का अंडर रूट, क्योंकि ये तो खत्म, और अंडर रूट क्या लोगे, इसको सीधा यही लिख दो, LC इज इक्वल टू XL माइनस XC, ठीक है। तो ये क्या है, ZLC इज इक्वल टू LC इम्पीडेंस ऑफ सीरीज LC सर्किट, ठीक है। अच्छा, दूसरा केस, केस टू क्या है, इफ XL इज इक्वल टू जीरो, XL जीरो हो जाए, तो यहाँ पर ये XL जीरो माइनस XC का होल स्क्वायर तो पॉजिटिव ही आएगा, तो उस कंडीशन में ZCR होगा, ZCR की वैल्यू क्या होगी, XC स्क्वायर प्लस R स्क्वायर का अंडर रूट, ये क्या हो गया, सिमिलरली इम्पीडेंस ऑफ CR सर्किट। और अगर ऐसा हो जाए XC इज इक्वल टू जीरो, तो ZLR सर्किट का क्या हो जाएगा, XL स्क्वायर R स्क्वायर का अंडर रूट, ठीक है। अच्छा, एक कभी ऐसा भी हो सकता है कि XL की वैल्यू XC के इक्वल हो जाए, ये हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, कभी कंडीशन बन जाए। अच्छा, ये दोनों इक्वल हो जाते हैं, पूरा हिस्सा क्या हो जाएगा, अगर ये दोनों इक्वल हो जाए तो क्या हो जाएगा, जीरो, तो क्या बचेगा, R स्क्वायर, तो Z इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिंपल R। जिस कंडीशन में XL और XC इक्वल हो जाए, ठीक है, वो कंडीशन रेजोनेंस की कहलाती है, मैं आगे पढ़ाऊंगा, लेकिन अभी मैं ये बता देता हूं, उस कंडीशन में सर्किट प्योरली रेजिस्टिव सर्किट हो जाएगा, तो देन सर्किट बिकम्स प्योरली कैसा, रेजिस्टिव सर्किट। यहां तो कोई प्रॉब्लम, ठीक है। अब हम स्पेशल केस पढ़ेंगे LCR सीरीज सर्किट के लिए, इसको मिटा देते हैं। देखो, अब पढ़ते हैं हम स्पेशल केस LCR सीरीज के लिए, स्पेशल केसेस। फर्स्ट स्पेशल केस क्या है, इन्हीं को आगे एक्सटेंड कर दो, ठीक है। एक्सटेंड क्या करना है, इफ XL इज इक्वल टू XC, XL इज इक्वल टू XC, तो उस कंडीशन में XL में और इनमें I की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, VL इज इक्वल टू VC, ठीक है। तो नेट जो वोल्टेज आएगा, वोल्टेज की वैल्यू कितनी होती है, VL माइनस VC का होल स्क्वायर प्लस VR का होल स्क्वायर का अंडर रूट, ठीक है। और Z आपको पता है, तो नेट वोल्टेज कितना आएगा, VR, ये दोनों खत्म, तो नेट तो वोल्टेज ही आएगा, और जो इम्पीडेंस होगा वो क्या होगा, ये खत्म, तो वो R हो जाएगा, सही है।
उस कंडीशन में करंट क्या होगा, करंट की वैल्यू क्या होगी, करंट की वैल्यू हो जाएगी I अपॉन आर, V अपॉन आर। सही है। तो इसमें सर्किट में क्या बचा, XL और XC इक्वल हो गए, तो देन सर्किट बिकम्स प्योरली रेजिस्टिव सर्किट। कैसा सर्किट हो जाएगा, रेजिस्टिव सर्किट, मतलब सिर्फ रेजिस्टेंस का काम होगा एलसीएस सीरीज सर्किट में, और कोई फैक्टर काम नहीं करेगा। फिर कब, जब XL इजकल टू XC हो जाए। एक बात ये हुई। दूसरा, ऐसा हो सकता है कि XL इज वेरी वेरी ग्रेटर देन XC, ऐसा हो सकता है, इसकी वैल्यू ज़्यादा हो। अच्छा एक बात बताओ, ये तो V है और Z इजकल टू क्या है, XL माइनस XC का होल स्क्वायर प्लस R स्क्वायर का अंडर रूट। अगर ये बहुत ज़्यादा हो जाए और ये बहुत कम है, तो उस कंडीशन में Z की वैल्यू क्या आएगी, XL स्क्वायर और R स्क्वायर, और V की वैल्यू कितनी आएगी, VL स्क्वायर और VR स्क्वायर, और करंट इन दोनों का डिवाइड हो ही जाएगा। ठीक है, तो XC कैन बी नेग्लेक्टेड। जब ये बहुत ज़्यादा ये बहुत कम है, तो बहुत कम वाले को हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, उस कंडीशन में है एलसीआर सीरीज सर्किट, ये भी कनेक्टेड है लेकिन बहुत कम वैल्यू है, तो उस सर्किट को हम बोलेंगे इंडक्टर डोमिनेटेड सर्किट। इस सर्किट को क्या बोलेंगे, तो देन सर्किट बिकम्स इंडक्टर या इंडक्टेंस, ऐसे लिख लो, इंडक्टेंस डोमिनेटेड, मतलब इंडक्टेंस ज़्यादा असर करेगा, इंडक्टेंस डोमिनेटेड सर्किट। और अगर ऐसा हो जाए इसका उल्टा, XL इज वेरी वेरी लेस देन XC, तो उस कंडीशन में XL कैन बी नेग्लेक्टेड। तो उस कंडीशन में आप Z निकालोगे तो क्या होगा, Z होगा XC का होल स्क्वायर R का होल स्क्वायर अंडर रूट, और V कितना होगा, VC स्क्वायर और VL स्क्वायर R स्क्वायर, ये Z और ये V। तो इस कंडीशन में सर्किट कैसा हो जाएगा, देन सर्किट बिकम्स कैपेसिटेंस डोमिनेटेड सर्किट। यहां तक समझ में आ गया, कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं? तो ये पूरी कहानी थी एलसीआर सीरीज सर्किट की, इसमें ऑलमोस्ट सारी चीज़ें हो चुकी हैं, ये सारी चीज़ें आती हैं। इसमें कोई डाउट हो तो बताओ, नहीं? अब आगे चलते हैं। डायरेक्ट सिलेबस में आपके नहीं लिखे हुए वो टॉपिक क्या है, देखो जो भी कुछ मैंने 2-3 टॉपिक हैं आपके जो सिर्फ आईआईटी पर्पज से हैं, वो अभी नहीं पढ़ाए हैं। सिलेबस ये चैप्टर खत्म हो जाएगा तो मैं लास्ट में 2 क्लास लूँगा, वो बड़े बड़े टॉपिक हैं दोनों ही, तब वो टॉपिक पढ़ाऊँगा आपको अलग से। ठीक है, तो देखो हमने अल्टरनेटिव वोल्टेज V इजिकल टू V0 साइन ओमेगा टी ये अप्लाई किया। सबसे पहले किस पे अप्लाई किया, रजिस्टर पर। सबसे पहले ये वोल्टेज किस पे अप्लाई किया, रजिस्टर पर। उसके बाद किस पे अप्लाई किया, इंडक्टर पर। फिर किस पे अप्लाई किया, कैपेसिटर पर। उसके बाद यही मैंने किस पे अप्लाई किया, एलसीआर का सीरीज पर। अब मैं क्या काम करूँगा, अब मैं इनका कॉम्बिनेशन बनाऊंगा। कॉम्बिनेशन मतलब एक इनका कॉम्बिनेशन, एक इसका कॉम्बिनेशन, LR सीरीज और 6 CR सीरीज। तो आप ये पूछोगे सर 7th LC और बनना चाहिए, तो LC सीरीज में नहीं लगते, LC लगते हैं पैरेलल में। तो फिर ये एक नया टॉपिक होगा LC ऑसिलेशंस, जो आपके सिलेबस में है, LC ऑसिलेशंस। अभी नहीं कराऊंगा इसको। तो मैंने अल्टरनेटिव वोल्टेज रेजिस्टेंस पे बता दिया, समझ में आ गया, इंडक्टर पर समझ में आ गया, कैपेसिटर पर समझ में आ गया, LCR तीनों पे लगा के दिखा दिया। अब हम 2 कौन से करेंगे, LR और CR। बिल्कुल इसी का छोटे भाई बहन है, ये सेम तर्ज है। ठीक है, जब ये पढ़ा दूंगा है, क्योंकि L और C जब दोनों कंबाइंड एक दूसरे के साथ होते हैं,
एल होता है इंडक्टर सोलेनॉइड टाइप का, तो उसके अंदर मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर होती है। सी होता है कैपेसिटर, उसके अंदर इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर होती है। जब हम इन दोनों को लगाते हैं तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है मैग्नेटिक, और मैग्नेटिक एनर्जी कन्वर्ट होती है इलेक्ट्रिकल में। जब एनर्जी एक दूसरे फॉर्म में एक्सचेंज हो, उस कंडीशन में ऑसिलेशंस जनरेट हो जाते हैं, इसलिए हम इसको बोलते हैं एलसी ऑसिलेशंस। ठीक है, तो वो टॉपिक उस तरह से पढ़ेंगे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक, क्या आना चाहिए आप बताओ? एल आर या सी आर, आपका जो मन करे वो स्टार्ट कर देते हैं दोनों इक्विवेलेंटली। तो हम करते हैं एल आर सीरीज सर्किट। ठीक है, कौन सा करें? एल आर, उसके बाद में सी आर। हाँ हाँ रिलेशन है, बताएंगे जब पढ़ाएंगे तो। ठीक है, तो अब चलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक, अल्टरनेटिंग वोल्टेज। अल्टरनेटिंग वोल्टेज अप्लाइड टू, किस पर लगाएंगे? एल आर सीरीज सर्किट। एल आर सीरीज सर्किट, तो एल आर सीरीज सर्किट में अल्टरनेटिंग वोल्टेज अप्लाई करेंगे। ठीक है, एल आर सीरीज सर्किट बनाओ। तो देखो, एक इंडक्टर लिया, एक दूसरा क्या है रेजिस्टर लिया, सीरीज में लगा दिया, एल आर, इनको कनेक्ट कर दिया अल्टरनेटिंग वोल्टेज सप्लाई से। वो कितना है? वी नॉट साइन ओमेगा टी। तो यहां पर वोल्टेज डेवलप होगा कौन सा? वी एल, और यहां पर कौन सा होगा? वी आर। शॉर्ट में समझाने के लिए मैं बता देता हूं, इंडक्टर में करंट आगे होता है पीछे होता है? करंट होता है पीछे, तो नीचे को दिखा देते हैं, करंट को दिखा देते हैं। ठीक है, इसमें साथ चलता है तो इसमें करंट ऐसे दिखा देते हैं, आप दिखा सकते हो। ठीक है, अच्छा चले, तो लेट एन इंडक्टर ऑफ इंडक्टेंस, ठीक है, कितना इंडक्टेंस? एल, इज एंड अ रजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस, कितना रेजिस्टेंस है? कैपिटल आर, आर कनेक्टेड इन सीरीज विद एन अल्टरनेटिंग वोल्टेज सप्लाई। आप ये रिप्रेजेंट कर दिया करना, V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। तो देन सर्किट कॉल्ड एल आर सीरीज सर्किट, क्योंकि कभी कभी ज़्यादा बड़ा ना पूछ के वो टाइम सेविंग के फॉर्म में आपसे सिर्फ कॉन्सेप्ट पूछना चाहता है कि आपको इस तरह का टॉपिक आता है कि नहीं आता, तो वो कभी कभी एल आर सीरीज सर्किट या सी आर पूछ लेता है 3 नंबर में। ठीक है, अच्छा अब अल्टरनेटिंग वोल्टेज अप्लाइड कितना है? सबसे पहले हम करंट मान लेते हैं, तो I इज इक्वल टू हमने मान लिया RMS वैल्यू ऑफ करंट इन सर्किट, ये ठीक है, RMS वैल्यू ऑफ करंट इन सर्किट। और V अल्टरनेटिंग वोल्टेज सप्लाई कितना है? अल्टरनेटिंग वोल्टेज सप्लाई, अल्टरनेटिंग वोल्टेज सप्लाई कितना है? V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। ये ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं यहाँ? ठीक है, तो अब हमको क्लियर दिख रहा है कि वोल्टेज इन दोनों के अक्रॉस जनरेट होगा। तो हम अब लिखते हैं वोल्टेज डेवलप्ड, वैसे इंड्यूज होता है लेकिन डेवलप बोल दो, अक्रॉस इंडक्टर। ठीक है, तो कितना होगा? वी एल इजकल टू आई इंटू एक्स एल।
ठीक है, इक्वेशन मान ली 1। कौन आगे कौन पीछे? VL लीड्स I बाई पाई बाई 2। कोई प्रॉब्लम? अब इसका डायग्राम बनाएंगे, लेकिन डायग्राम बनाने से पहले और देख लो। वोल्टेज एक्रॉस, किसके एक्रॉस निकालना है अब? VR। तो वोल्टेज एक्रॉस रजिस्टर, रजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज कैसे निकालेंगे? VR इजिकल टू I इंटू R। इक्वेशन ले ली 2। यहां पर कौन आगे होगा? VR एंड I बोथ आर इन सेम फेज। इसमें कोई डाउट नहीं। तो अब इसका फेजर डायग्राम बनाना है। कैसे बनाओगे? कुछ भी नहीं, बहुत सिंपल। तो हम सबसे पहले क्या मानते हैं कि करंट को एक्स एक्सिस की तरफ मान लेते हैं। तो लेट करंट रिप्रेजेंटेड अलोंग, किस तरफ मान लिया करंट को? पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस मान लिया। अच्छा, सिंस वी आर इज अलोंग आई, वी आर और आई सेम डायरेक्शन में है, तो वी आर भी किधर होगा? तो वी आर इज ऑल्सो किधर होगा? अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ये ठीक है। एंड वी एल लीड्स आई बाई पाई बाई 2। वी लीड कर रहा है मतलब आगे है, तो पाई बाई 2 मीन्स 90। अब एक्स एक्सिस से 90 आगे बढ़ जाओ, एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव मैंने बताया था, तो किधर जाओगे? पॉजिटिव वाई। तो वी एल इज अलोंग पॉजिटिव वाई एक्सिस। तो आपको एक आइडिया पूरा मिल गया कि फेजर डायग्राम बनाने का आसान तरीका है ये। तो आपने ये वाई एक्सिस लिया, ये एक्स एक्सिस लिया, और इस डायरेक्शन में दिखा दिया करंट को, आपने ये ओरिजिन ले लिया। आपने कोई वैल्यू मान ली यहाँ से लेके यहाँ तक, ये कितना है? वी आर। वी एल होगा, वी एल इधर होगा, तो आपने ये मान ली वैल्यू, ये है वी एल। इन दोनों का रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे? आपने 11th में ट्रायंगल लॉ और पैरेललोग्राम लॉ पढ़े होंगे, इस तरह से मिला दिया, वेक्टर्स हैं दोनों बोल दिया था, तो इसका रिजल्टेंट क्या आएगा? ये रहा। तो ये हो गया रिजल्टेंट। इनका नाम दे दिया ए और बी। इनको एंगल कितना मान लिया? 5। सही है। ठीक है। नाउ फ्रॉम, ये क्या है? फेजर डायग्राम, फेजर डायग्राम फ्रॉम फिगर, ठीक है, इन ट्रायंगल ओ ए बी, इस ट्रायंगल में यहां से आता है वी एल है, तो ये कितना होगा? वी एल, और ये कितना होगा? वी आर। ठीक है। तो हमने वी मान लिया, वी इजिकल टू क्या है? इफेक्टिव वोल्टेज इन एल आर सीरीज सर्किट, एल आर सीरीज सर्किट। ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, तो इसलिए ओ ए का होल स्क्वायर इजिकल टू ओ बी का होल स्क्वायर प्लस ए बी का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा? वी स्क्वायर इजिकल टू वी आर स्क्वायर प्लस वी एल, ये क्या है? वी एल। ठीक है। तो हमको नेट वोल्टेज निकालना है, तो वोल्टेज क्या हो जाएगा? वी इजिकल टू वी आर स्क्वायर प्लस वी एल स्क्वायर का अंडर रूट। ये वोल्टेज पता चल गया। इन इक्वेशंस का 1 2 और 3 माना था, इसको मान लो इक्वेशन 3। कॉल कर दे उनको। ठीक है, चलो अब इधर देखो,
पुट इक्वेशन 1 and 2 इन इक्वेशन 3। तो 1 2 को उठा के 3 में डाल दो, तो इसलिए v इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी आर की वैल्यू क्या है, वी आर की आई इंटू आर, तो आई स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस वी एल की वैल्यू क्या है, आई इंटू एक्सएल, तो हो जाएगा आई स्क्वायर एक्सएल का होल स्क्वायर का अंडर रूट। अब आई स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, इसको बाहर निकाल लो, तो क्या है आई आर स्क्वायर और एक्सएल का होल स्क्वायर, और ये है वी, तो यहाँ से करंट पता चलेगा, तो इसलिए करंट इन एल आर सीरीज सर्किट, तो करंट आई इक्वल टू क्या होगा, वी डिवाइड बाई आर स्क्वायर और एक्सएल का होल स्क्वायर, और इसको हम बोल सकते हैं वी अपॉन जेड एल आर, यह करंट हो गया। हेयर जेड एल आर क्या है, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर, मीन्स ये इसको बोलेंगे क्या, इम्पीडेंस ऑफ एल आर सीरीज सर्किट। यहां तक क्लियर है, तो एक आपको ये मिल गया, एक ये मिल गया, ये हो गया इक्वेशन 4। ठीक है, सही है, तो ये हो गया। अब हमको निकालना है एंगल, फाई क्या है, फेज डिफरेंस बिटवीन वी एंड आई, तो फाई क्या है, फेज डिफरेंस बिटवीन वी एंड आई, तो वो कैसे निकालेंगे, इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल है, ओ ए बी, ओ ए बी, तो क्या होगा, tan फाई इज इक्वल टू, tan फाई की वैल्यू क्या है, ए बी अपॉन ओ बी, और ए बी क्या है, वी एल, और ये क्या है, वी आर, तो tan फाई इज इक्वल टू वी एल की वैल्यू क्या है, आई एक्सएल, और इसकी वैल्यू क्या है, आई इंटू आर, तो ये हो जाएगा एक्सएल डिवाइड बाई आर, तो इसलिए फाई की वैल्यू क्या आएगी, tan इनवर्स वी एल अपॉन वी आर, या फिर tan इनवर्स इसकी वैल्यू लिख लो एक्स एल अपॉन आर। फाई आगे है वोल्टेज, किससे, करंट से, तो इसका मतलब क्या हुआ, दैट इज वोल्टेज वी लीड्स आई बाई पाई बाई फाई, कितने एंगल से, फाई से। यहां तो कोई डाउट, कोई डाउट नहीं, ठीक है। ये कौन सा सर्किट था, एल आर सीरीज सर्किट, और वैसे हम क्या पढ़ेंगे, सी आर। एक टर्म और होता है, और वो टर्म क्या होता है, उसको बोलते हैं पावर फैक्टर, क्या बोलते हैं, पावर फैक्टर। और पावर फैक्टर कैसे निकालते हैं वो देखो, तो पावर फैक्टर निकालने के लिए इसी ट्रायंगल में आप cos फाई की वैल्यू निकाल दो। ऑल्सो पावर फैक्टर, पावर फैक्टर क्या होता है, पी एफ होता है, अभी ये मान लो, मैं आगे बताऊंगा इसको, cos फाई क्या होता है, cos फाई, cos फाई यहां से निकालो, तो इसलिए cos फाई की वैल्यू क्या होगी, वी एल, cos फाई क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो ओ बी अपॉन ओ ए, ओ बी अपॉन ओ ए, तो क्या होगा, वी आर डिवाइड बाई वी, और वी आर को क्या लिख सकते हैं, आई इंटू आर, तो इसको लिख सकते हैं आई इंटू आर, और वी को क्या लिख सकते हैं, आई इंटू जेड एल आर, ये कैंसिल, तो cos फाई की वैल्यू हमारे पास दो हैं, एक तो वी आर अपॉन वी, और दूसरा हुआ आर अपॉन जेड एल आर। ये पावर निकालने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा, ठीक है, अच्छी बात है, चला आगे, ठीक है।
नेक्स्ट टॉपिक क्या है? अल्टरनेटिंग वोल्टेज अप्लाइड टू क्या? CR सीरीज सर्किट, CR। अब स्टार्टिंग की जो लाइन है वो आप लिखोगे, कर लोगे, मैं इसी में करेक्शन करूंगा, ठीक है। स्टार्टिंग की लाइन क्या है, वो क्या होगी स्टार्टिंग की लाइन? इसको हटाते हैं पहले तो, एक तो ये हुआ, एक आ गया कैपेसिटर, तो ये क्या हो गया कैपेसिटर, यहाँ वोल्टेज क्या हो जाएगा VC, ठीक है, ठीक है ना। अच्छा, पावर फैक्टर निकालेंगे अभी इसकी बाद में, चलो इसको कर ही देते हैं। करना क्या है, व्हेन अ कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस, कितना कैपेसिटेंस C, एंड अ रजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस कैपिटल R आर कनेक्टेड इन सीरीज, कनेक्टेड इन सीरीज विद अल्टरनेटिंग वोल्टेज, अल्टरनेटिंग वोल्टेज सप्लाई, तो देन सर्किट का क्या नाम है, सर्किट नोन एज, क्या नाम हो जाएगा, CR सीरीज सर्किट। मुश्किल तो नहीं लग रहा? हमने मान लिया I इजिकल टू क्या है, RMS वैल्यू ऑफ करंट इन सर्किट, वोल्टेज अप्लाइड यही है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अल्टरनेटिंग वोल्टेज सप्लाई यही हो गई, ठीक है। वोल्टेज डेवलप्ड अक्रॉस किधर होगा, कैपेसिटर, तो कैपेसिटर पे कितना होगा VC, किससे XC, यहां पर क्या लिखा VC लीड, यहां पर क्या होगा VC लैग बिहाइंड, लैग बिहाइंड I बाई पाई बाई 2, सही है, ठीक है। VC ये हो गया, तो VC करंट से पीछे चलेगा कितना, पाई बाई 2, ठीक है। वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर ये हो गया, सेम कहानी आएगी, करंट यही होगा, VR यह भी ठीक होगा, लेकिन यहां पर चेंज हो जाएगा, यहां पर क्या होगा VC लैग बिहाइंड I, लैग बिहाइंड I बाई पाई बाई 2, ये ठीक है। तो VC, अच्छा लैग बिहाइंड का मतलब पीछे है, तो किधर होगा माइनस, अब चेंज आ गया, मतलब ये अब डायग्राम चेंज होगा, ठीक है। डायग्राम चेंज करते हैं, फेजर डायग्राम, फेजर डायग्राम कैसे बनेगा, देखो ये ओरिजिन, ये मैंने मान लिया x एक्सिस, और ये मैंने मान ली -y एक्सिस, -y, ये ओरिजिन है। तो करंट रिप्रेजेंट कर दिया आपने इस डायरेक्शन में, ये करंट हो गया, और करंट की डायरेक्शन में क्या होगा VR, तो ये हो गया VR, ठीक है। अच्छा इधर क्या होगा, क्योंकि VC पीछे है, तो ये हो गया VC। अब इन दोनों का कॉम्बिनेशन क्या होगा, इन दोनों का कॉम्बिनेशन ये होगा। अब एंगल कैसे पता करेंगे कि ये होगा या ये होगा, तो एंगल पता करेंगे करंट, अच्छा VR और VC का रिजल्टेंट क्या होगा, ये V, तो नेट ये क्या हुआ V, CR सीरीज सर्किट का वोल्टेज, तो इस वोल्टेज और करंट में देखो तो ये एंगल आएगा फाई, ठीक है। इसको मान लो A, इसको मान लो B, ठीक है। वहां क्या माना था, ऐसे माना था ना, नीचे B, तो इसको B माना था, इसको A माना था, ये हो गया। फ्रॉम फिगर OAB, तो V क्या है, इफेक्टिव वोल्टेज इन CR सीरीज सर्किट, कोई प्रॉब्लम, इन दोनों में कितना एंगल है, 90 का, तो OA का स्क्वायर इजिकल टू, अच्छा ये कितना है VC, तो यहाँ से यहाँ तक ये कितना होगा VC, और ये कितना होगा, ये वाली वैल्यू क्या होगी
वी आर। ठीक है, तो इन दोनों का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, वी आर स्क्वायर और वी सी स्क्वायर। यहाँ पर क्या चेंज होगा, वी सी, वी आर यहाँ पर चेंज होगा वी सी। ठीक है, यहाँ पर रख दो तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक्सी, तो यहाँ एक्सी, तो यहाँ पर ये आ जाएगा करंट। तो जेड एल आर की जगह जेड सी आर, ये क्या होगा एक्सी, यहाँ पर हो जाएगा सी आर। इफेक्टिव इम्पीडेंस ऑफ सी आर सीरीज सर्किट, फेज डिफरेंस यही है, यहाँ वी एल की जगह क्या आ जाएगा वी सी, सब कुछ सेम। अच्छा, मुश्किल महसूस हुआ कुछ ज़्यादा, सही है। अच्छा, लेकिन यहाँ पर अब एक गड़बड़ हो जाएगा, सी आर सर्किट यहाँ पर एल आर में क्या था, वोल्टेज लीड कर रहा था, और यहाँ पर क्या करेगा, वोल्टेज लैग बिहाइंड आई बाई 5। यहाँ पावर फैक्टर निकालना है, तो पावर फैक्टर यहीं पे निकाल देता हूं मैं, इतने ही बीच में। तो पी एफ पावर फैक्टर क्या होगा, cos फाइव, और cos फाइव क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो आपके पास दो ऑप्शन है, वी आर अपॉन वी, या cos फाइव इजिकल टू वी आर की जगह क्या लिख सकते हो, आर, करंट करंट कैंसिल, और ये क्या हो जाएगा जेड सी आर। ये पावर फैक्टर हो गया। इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ। हाँ जी, तो आपके पास सर्किट कौन कौन से हो गए, एल सी आर हो गया, एल आर सीरीज हो गया, सी आर सीरीज हो गया, एल सी ऑसिलेशन हम बाद में पढ़ेंगे। अभी हमने, आपने ध्यान दिया हो तो इन तीनों में से किसी के लिए भी पावर नहीं पड़ी। हमने वोल्टेज पढ़े हैं सबके लिए, एल सी आर सीरीज सर्किट और एल आर सीरीज सर्किट, इन सब में हमने वोल्टेज पढ़ लिए, करंट निकाल लिया, फेजर डायग्राम पढ़ लिया, फेज डिफरेंस निकाल लिया, इनका इफेक्टिव रेजिस्टेंस पढ़ लिया, और पावर फैक्टर भी पढ़ लिया, लेकिन पावर नहीं निकाली। तो हम पावर के लिए एक स्पेशल डेरिवेशन करते हैं, और वहाँ से फिर तीनों के लिए, सभी के लिए पावर की बात करेंगे। ठीक है बेटा, पावर डिसिपेटेड, क्योंकि पावर का खर्चा ही होता है हीट एनर्जी की फॉर्म में, हीट एनर्जी पर यूनिट टाइम, तो कितनी हीट लॉस हो रही है पर यूनिट टाइम, उसको पावर डिसिपेट बोलते हैं। तो पावर डिसिपेटेड इन एल सी आर सीरीज सर्किट। और पावर में भी कौन सी वैल्यू निकालेंगे, एवरेज पावर। तो मैं यहां पर एक वर्ड लिख देता हूं, एवरेज, एवरेज पावर डिसिपेटेड इन एल सी आर सीरीज सर्किट। चले, चलो तो देखो एक चीज बताओ, एलसीआर सीरीज सर्किट में करंट आगे रहता है या वोल्टेज आगे रहता है, कौन आगे रहता है। अच्छा, वोल्टेज से अप्लाई करेंगे तो अल्टरनेटिंग वोल्टेज अप्लाइड, ध्यान से देखते चलना और दिमाग में रखते चलना, बड़ा टॉपिक है, इंपॉर्टेंट भी बहुत ज्यादा है। अल्टरनेटिंग वोल्टेज अप्लाइड इन LCR सीरीज सर्किट। तो अल्टरनेटिंग वोल्टेज कितना है, V इजिकल टू V नॉट साइन ओमेगा टी। सही है। अब हम LCR सीरीज सर्किट की बात कर रहे हैं, तो LCR सीरीज सर्किट में वोल्टेज आगे होता है या करंट आगे होता है, वोल्टेज आगे होता है। कितने एंगल से, ठीक है। तो फाई इजिकल टू क्या है, फेज डिफरेंस बिटवीन, फेज डिफरेंस बिटवीन V एंड I। इसका मतलब क्या है, वोल्टेज, या फिर इतना बोल दूं बस, ठीक है, इतने से भी काम चल जाएगा। अच्छा एक बात और, ये जो V है, इस V को बोलते हैं हम RMS वैल्यू ऑफ वोल्टेज, RMS वैल्यू ऑफ वोल्टेज, ठीक है। तो RMS वैल्यू ऑफ करंट क्या होगी, उसके हिसाब से मान लेंगे। तो RMS वैल्यू ऑफ करंट
इन LCR सीरीज सर्किट। RMS वैल्यू ऑफ करंट क्या होगा? I इजिकल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, और फेज डिफरेंस कितना है? 5। फेज डिफरेंस 5, तो हम कुछ लेके भी चलेंगे, ठीक है। तो अब हम इंस्टेंटेनियस पावर एट एनी टाइम निकालेंगे, इसलिए इंस्टेंटेनियस पावर इन LCR सीरीज सर्किट। तो इंस्टेंटेनियस पावर पी आई इज इक्वल टू क्या होता है? क्या होता है? पावर V इंटू आई, तो V इंटू आई। वोल्टेज की वैल्यू कहाँ है? ये रही, रख दो, V नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई करंट की वैल्यू कहाँ है? ये रही। फाई क्यों लिया? क्योंकि फाई का डिफरेंस है दोनों में, तो आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई। अब मैथमेटिक्स की बात कर लेते हैं थोड़ा सा, और बहुत सिंपल फॉर्मूला है साइन ए प्लस बी का। क्या होता है? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। अच्छा, साइन ए प्लस बी दिख रहा है, दोनों ही एंगल है, तो रखना पड़ेगा, ठीक है। वी नॉट आई नॉट, आई नॉट वी नॉट कॉन्स्टेंट है, इधर ले लिया, ये क्या होगा? साइन ओमेगा टी इंटू, इसको ओपन करो, क्या हो जाएगा? साइन ओमेगा टी कॉस फाई। अच्छा, फाई जो होगा वो फिक्स वैल्यू होगी, एक फिक्स उसका फॉर्मूला है, तो फिक्स वैल्यू होगी, तो ये कैसा ट्रीट करेंगे हम इसको? कांस्टेंट की तरह, लेकिन ये वेरिएबल है। प्लस साइन फाई कॉस ओमेगा टी, ठीक है, मल्टीप्लाई करो, अलग अलग कर दो दोनों को, तो वी नॉट आई नॉट, इसके साथ जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा साथ में, तो इसको क्या कर लो, कॉस फाई एक जगह ले लिया, इसकी मल्टीप्लाई इसमें तो क्या आएगा? इनटू साइन स्क्वायर ओमेगा टी, ठीक है, प्लस इसकी मल्टीप्लाई पूरे इस फैक्टर में, तो वी नॉट आई नॉट, और साइन फाई इसके साथ कांस्टेंट है साइन फाई। अब साइन ओमेगा टी और कॉस ओमेगा टी है, कोई बात नहीं, अभी लिखते हैं साइन ओमेगा टी और कॉस ओमेगा टी, आपको याद होगा 2/2, इसको क्या बनाना है? साइन 2 ओमेगा टी, तो इसको इधर करें, तो वैल्यू क्या हो जाएगी? वी नॉट आई नॉट कॉस फाई। ये एक पूरा का पूरा कांस्टेंट है, इसलिए अलग लेके चलेंगे इसको, ये वेरिएबल वैल्यू है साइन स्क्वायर ओमेगा टी, प्लस वी नॉट आई नॉट साइन फाई और डिवाइड बाई 2, और 2 साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी क्या होता है? साइन 2 ओमेगा टी, साइन 2 ओमेगा टी, इक्वेशन मान लो 1। ये क्या है? पी आई, इंस्टेंटेनियस पावर, ठीक है। अच्छा, अब हम करते हैं एवरेज पावर, तो इसलिए एवरेज पावर इन LCR सीरीज सर्किट फॉर फुल साइकिल, पूरी साइकिल की बात हो रही है 0 से T, फुल साइकिल यही होगा 0 से T। तो क्या करना है, इसका कैसे करेंगे एवरेज पावर का? तो P एवरेज इज इक्वल टू P एवरेज, तो एवरेज ऑफ पी आई, ये ठीक है, एवरेज ऑफ पी आई। एवरेज कैसे निकालेंगे? पी एवरेज इज इक्वल टू, अच्छा कांस्टेंट का एवरेज कभी निकलेगा नहीं, कांस्टेंट कहाँ है? यहाँ पर ये रहा और यहाँ पर ये रहा, इसको हमेशा बाहर एवरेज से, तो वी नॉट आई नॉट कॉस फाई, और हम क्या लिखेंगे? एवरेज ऑफ साइन स्क्वायर ओमेगा टी, ठीक है, ठीक है, प्लस वी नॉट आई नॉट साइन फाई डिवाइड बाई 2, और ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? एवरेज ऑफ साइन 2 ओमेगा टी, ठीक है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं, इसकी वैल्यू आई,
इस पी एवरेज को क्या लिखेंगे यहाँ पर, पी एवरेज इज इक्वल टू, ये एक इक्वेशन तो पहले ही मान चुके हैं हम, और ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, वी नॉट आई नॉट कॉस फाइव, और एवरेज को आपको पता हो तो मैं ऐसा लिखता हूं, एवरेज ऑफ साइन स्क्वायर ओमेगा टी, ठीक है, प्लस वी नॉट आई नॉट साइन फाइव डिवाइड बाई टू इंटू एवरेज ऑफ साइन टू ओमेगा टी, इक्वेशन मान लो 2। नाउ अब इनको सेपरेट करो, इनको अलग अलग सॉल्व कर लेते हैं, आसान रहेगा। तो एवरेज ऑफ साइन स्क्वायर ओमेगा टी ओवर फुल साइकिल का मतलब क्या हुआ, 0 से t तक के लिए। तो एवरेज निकालना मैंने आपको बताया था, साइन स्क्वायर ओमेगा टी मीन्स 1/t, एवरेज का मतलब 1/t पहले जाएगा, और इंटीग्रेशन 0 से t साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी। कोई प्रॉब्लम नहीं। 1/t साइन स्क्वायर ओमेगा टी को क्या लिखेंगे, 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी डिवाइड बाई 2, और ये क्या हो गया डी टी, इंटीग्रेशन 0 से t। अब इसको फिर ओपन कर देंगे, कर दो, 1 डिवाइड बाई 2 पूरा अलग, इंटीग्रेशन 0 से t, 1/2 इंटू डी टी, 1/2 इंटू डी टी, ठीक है। अब कॉस 2 ओमेगा टी बाई 2, तो 1/2 मैं बाहर लेता हूँ, इंटीग्रेशन में क्या आ जाएगा, कॉस 2 ओमेगा टी डी टी, डी टी का इंटीग्रेशन क्या होगा t, और लिमिट लगाएंगे तो t आ जाएगा, तो ये क्या होगा 1/t, और 1/2 बाहर, डी टी बचा, और डी टी का इंटीग्रेशन t, लिमिट लगाएंगे 0 से t, तो t माइनस 0, तो क्या होगा कैपिटल T, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी कैपिटल T, सही है, माइनस 1/2। कॉस का क्या इंटीग्रेशन होता है, कॉस का इंटीग्रेशन सिर्फ साइन 2 ओमेगा टी, और 2 ओमेगा टी का 2 ओमेगा, और लिमिट लगा दो 0 से t, ठीक है। इधर देखो 1/t, कभी ये मत करना कि इसको पहले निकाल लो, पूरा सॉल्व करके अंदर वाला तब एक साथ मल्टीप्लाई होगी, तो t डिवाइड बाई 2 ब्रैकेट में मल्टीप्लाई बाई 1/4 ओमेगा, 2 2 जब 4 ओमेगा, अब साइन 2 इंटू 2 ओमेगा टी है, तो ओमेगा इजिकल टू क्या होता है 2 पाई बाई टी इंटू, पहले ये वैल्यू रखो t की, रख दिया, माइनस साइन 2 ओमेगा है, लेकिन अब 0 रखा जाएगा t की जगह, तो 2 ओमेगा इंटू 0 साइन 0, तो वैल्यू क्या होगी साइन 0, t से t कैंसिल। अच्छा साइन 4 पाई आया, और साइन 4 पाई क्या होता है 0, ये 0 हुआ, साइन 0, ये दोनों 0, और मल्टीप्लाई खत्म, तो क्या बचा 1/t और t/2, तो मतलब इसलिए साइन स्क्वायर ओमेगा टी की एवरेज वैल्यू क्या आई 1 डिवाइड बाई 2, t कैंसिल, तो मीन्स 1/2। परेशानी नहीं, इक्वेशन 2 मानी हुई है वो, तो इक्वेशन इसको मान लो 3 ऑल्सो। अभी एक फैक्टर बचा हुआ है साइन 2 ओमेगा टी, एवरेज वैल्यू ऑफ साइन 2 ओमेगा टी ओवर फुल साइकिल, तो साइन 2 ओमेगा टी ये बहुत आसान है, तो क्या करोगे 1/t और इंटीग्रेशन 0 से t साइन 2 ओमेगा टी इंटू डी टी, साइन 2 ओमेगा टी का इंटीग्रेशन माइनस कॉस 2 ओमेगा टी, तो ये हो जाएगा माइनस कॉस 2 ओमेगा टी डिवाइड बाई 2 ओमेगा, और लिमिट कहाँ रख दो 0 से t, बाकी बाहर, तो माइनस कॉमन 1/2 ओमेगा कैपिटल T, ठीक है। अच्छा कॉस 2 इंटू 2 पाई बाई टी इंटू टी की वैल्यू क्या होगी कैपिटल T, माइनस यहाँ पर क्या आएगा, माइनस तो बाहर है, तो कॉस 0, ठीक है। अच्छा ये खत्म, कॉस 0 की वैल्यू क्या होगी 1, और कॉस 4 पाई की वैल्यू क्या होगी वो भी 1 होगी,
cos 4 पाई क्या होगा +1, और +1 माइनस +1 क्या होगा 0, और 0 इंटू कुछ भी करोगे तो आप ये पूरी वैल्यू क्या है, ये पूरी वैल्यू आई हमारी 0, ये माइनस ये क्या आएगा 0, और 0 होगा तो ये क्या होगा 0। तो sin 2ωt की एवरेज वैल्यू 0 है, इसको मान लो इक्वेशन 4। अब इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 को उठा के इक्वेशन 2 में रखो, ठीक है। इक्वेशन 3 और 4 को उठा के इक्वेशन 2 में डालना है। इधर देखो, बीच में दिमाग इधर उधर नहीं जाना चाहिए। अब इधर देखो, पुट इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4, ठीक है, इन इक्वेशन किस में 2 में, उसमें। तो इसलिए P एवरेज इज इक्वल टू, फर्स्ट टर्म बोलो V0 I0 cos फाइव इंटू साइन स्क्वायर ओमेगा टी की एवरेज वैल्यू कितनी है, तो मल्टीप्लाई बाई 1/2, ठीक है। नेक्स्ट वैल्यू क्या है, प्लस V0 I0 साइन फाइव डिवाइड बाई 2, उसकी वैल्यू कितनी है 0, कैंसिल। अच्छा इधर देखो, इसको मैं यहां लिख दूं V0 I0 डिवाइड बाई 2 cos फाइव, ये तो 0 हो गया, +0। अच्छा मैं इसको अलग अलग कर दे रहा हूँ, V0/√2 इंटू I0/√2, मेरा मन कर सकता हूँ मैं ऐसे, cos फाइव, ये क्या हुआ P एवरेज। अच्छा ये क्या हो गया, ये हुआ VRMS, और ये क्या हुआ IRMS, ये क्या हुआ cos फाइव। ये है एवरेज पावर डिसिपेटेड इन LCR सीरीज सर्किट, ठीक है, ठीक है। तो यहां पर जो टर्म है VRMS IRMS, इसको हम कुछ और लिख सकते हैं। तो P एवरेज क्या है, एवरेज पावर डिसिपेटेड इन LCR सीरीज सर्किट। हेयर VRMS इंटू IRMS, इन दोनों की जब मल्टीप्लाई करेंगे तो V इंटू आई क्या होता है P, तो ये वैल्यू आ जाएगी PRMS, ठीक है। इस वैल्यू को हम बोलते हैं अपेरेंट पावर, क्या बोलेंगे, ये क्या है एवरेज पावर, और ये जो एवरेज पावर होती है इसको हम बोल देते हैं ट्रू पावर। ये टर्म आपको मिलेंगे, फिर पहचानने में प्रॉब्लम होगी, इसलिए ध्यान से देख लो। ये क्या हुई P एवरेज ट्रू पावर, P VRMS IRMS, ये क्या होगा अपेरेंट पावर। कभी कभी इसको हम वर्चुअल पावर भी बोलते हैं, वर्चुअल पावर, सही है। तो इसलिए हम P एवरेज को क्या लिख सकते हैं, PRMS इंटू cos फाइव। तो यहां से ये तो फाइनल आंसर हुआ, cos फाइव की वैल्यू क्या हो जाएगी P एवरेज अपॉन PRMS। तो हम ऐसे नहीं बोल सकते ट्रू पावर अपॉन अपेरेंट पावर, या वर्चुअल पावर भी लिख देते हैं, अपेरेंट पावर, और पावर अपॉन पावर, तो ये फैक्टर क्या हो गया पावर फैक्टर। मैंने बताया था अभी cos फाइव को क्या था, तो cos फाइव यहां से पता भी चल गया, तो cos फाइव की डेफिनेशन भी हो जाएगी, ठीक है। डेफिनेशन किसकी, पावर फैक्टर, पावर फैक्टर PF, स्पेशली पावर फैक्टर पूछा जाता है, ठीक है। तो पावर फैक्टर की डेफिनेशन क्या हुई, PF इज द रेशियो ऑफ ट्रू पावर टू द अपेरेंट पावर इन LCR सीरीज सर्किट। ट्रू पावर एंड अपेरेंट पावर
इन LCR सीरीज सर्किट। रेशियो ऑफ ट्रू पावर एंड अपेरेंट पावर इन LCR सीरीज सर्किट क्या कहलाता है? इज पावर फैक्टर। पावर फैक्टर क्या होता है? cos फाई। यहां तक कोई प्रॉब्लम? यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं? अच्छी बात है, ठीक है। अब हम थोड़ा सा पावर निकालते हैं और सर्किट के लिए इसी फॉर्मूले से। बात कर लो, देखो स्पेशल केस। अब देखते हैं स्पेशल केस, इसी के स्पेशल केसेस। स्पेशल केसेस में अच्छा हम ये जानते हैं पी एवरेज की वैल्यू क्या है? VRMS इंटू IRMS इंटू cos फाई, ठीक है। तो स्पेशल केस में केस 1। अच्छा, सर्किट अगर प्योरली रेजिस्टिव सर्किट है, सर्किट कैसा है? प्योरली रेजिस्टिव, तो फॉर प्योरली रेजिस्टिव सर्किट, अच्छा रेजिस्टिव सर्किट है तो उसके लिए पावर फैक्टर कितना होता है? cos फाई कितना होता है? ये फाई कितना होता है? 0। फेज डिफरेंस कितना होता है? 0। तो इसलिए पावर फैक्टर कितना हो जाएगा? cos फाई, और cos फाई की वैल्यू क्या आएगी? cos 0, और cos 0 कितना होगा? 1। ये वैल्यू यहां रखो। तो इसलिए एवरेज पावर इन रेजिस्टिव सर्किट, रेजिस्टिव सर्किट में एवरेज पावर P एवरेज क्या होगा? VRMS IRMS इंटू cos 0। तो वैल्यू क्या आएगी? VRMS इंटू IRMS, ये P एवरेज है। चल जाएगा? तुम थोड़ा शांत रहो। केस 2, फॉर प्योरली इंडक्टिव सर्किट। किसकी बात हो रही है? इंडक्टिव सर्किट। अच्छा, इंडक्टिव सर्किट में फेज डिफरेंस कितना होता है? π/2। तो पावर फैक्टर कितना आएगा? cos π/2 मीन्स 0। तो इसलिए एवरेज पावर इन इंडक्टिव सर्किट, इंडक्टिव सर्किट में एवरेज पावर P एवरेज, अच्छा 0 के मल्टीप्लाई इसमें करो तो क्या आएगा? 0। सही है। केस 3, ठीक है, इधर ध्यान दे लो पूरी तरह से। फॉर प्योरली कैपेसिटिव सर्किट, कैपेसिटिव सर्किट में फाई कितना होता है? π/2, ठीक है। तो पावर फैक्टर की वैल्यू कितनी आएगी? cos π/2 मीन्स 0। तो एवरेज पावर इन कैपेसिटिव सर्किट, कैपेसिटिव सर्किट में एवरेज पावर कितना होगा? P एवरेज मल्टीप्लाई करो 0 के ऊपर तो क्या आएगा? 0। अच्छा, हमारे पास रेजिस्टिव सर्किट की बात होगी, इंडक्टिव की इसकी हो गई। अच्छा, LCR सीरीज सर्किट की बात हो गई, ठीक है। LCR सीरीज सर्किट में फाई की वैल्यू क्या होती है? cos फाई की। तो cos फाई LCR सीरीज सर्किट में अगर आपको याद हो तो कुछ ऐसा था। एक मिनट रुक जाओ, ये नोट कर लिया? ठीक है, चलो इसको मिटा ही देते हैं। तो देखो, हम सभी सर्किट की बात कर लेते हैं सेपरेटली, केस 3 और केस 4 करके। केस 4, फॉर LCR सीरीज सर्किट, P एवरेज कितना होगा? VRMS IRMS इंटू cos फाई। और LCR सीरीज सर्किट आपको याद होगा कुछ ऐसा था, देखना इधर V था और ये रिजल्टेंट V आता था, ये VR, और ये करंट I, और ये वैल्यू कितनी थी? ये वाली, ये थी XL, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं VL माइनस VC। ऐसे ही था, ऊपर कहीं VL था और नीचे कहीं VC था, और ये एंगल फाई था।
ऐसे ही था, ये हो गया वी आर और ये नेट वी था। तो कॉस फाई कैसे निकालोगे? बेस अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है। और बेस क्या होगा? वी आर। तो एलसीआर सीरीज सर्किट के लिए पावर फैक्टर निकालेंगे, तो पावर फैक्टर क्या होगा? कॉस फाई, और कॉस फाई क्या होगा? वी आर डिवाइड बाई वी, और वी आर क्या है? आई इंटू आर, और वी क्या होगा? आई इंटू जेड। तो कॉस फाई की वैल्यू क्या आई? कॉस फाई की वैल्यू आई आर अपॉन जेड, ये कैंसिल, और आर अपॉन जेड का मतलब क्या है? एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का अंडर रूट। तो इसलिए एवरेज पावर इन एलसीआर सीरीज, एलसीआर सीरीज सर्किट में एवरेज पावर पी एवरेज कैसे निकालोगे? वी आर एम एस आई आर एम एस इंटू कैपिटल आर डिवाइड बाई एक्स एल एक्स सी का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का अंडर रूट। सारी वैल्यूज आप आसानी से निकाल सकते हो, ठीक है। अच्छा, केस 4, केस 5, फॉर सी आर सीरीज सर्किट या एल आर ले लो, एल आर सीरीज सर्किट, पावर फैक्टर कितना होता है एल आर सीरीज सर्किट में? कॉस फाई। अच्छा, एल आर में ये सी नहीं होगा, बस एल और आर होगा, तो वी एल अपॉन वी आर होगा। तो कॉस फाई क्या होगा? वी एल अपॉन वी आर, और वी एल की जगह क्या आएगा? एक्स एल, और वी आर की जगह क्या आएगा? कैपिटल आर। तो एवरेज पावर कितनी होगी? एवरेज पावर पी एवरेज इज इक्वल टू आई वी आर एम एस इंटू आई बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो अपॉन वी, और हाइपोटेनस होगा तो इसकी वैल्यू क्या होगी? इसकी वैल्यू की जेड एल आर, सही है, ठीक है। वी आर एम एस आई आर एम एस इंटू कॉस फाई की वैल्यू क्या आएगी? एक्स एल अपॉन जेड एल आर की वैल्यू क्या होगी? जेड एल आर एक्स एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का अंडर रूट, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं? अभी कुछ गड़बड़ है गड़बड़, क्या है? वी आर अपॉन वी है, तो क्या होगा? वी आर, क्योंकि कॉस फाई है ना, टेन फाई नहीं है, तो वी आर में क्या आएगा? कैपिटल आर आएगा, तो ऊपर क्या जाएगा? कैपिटल आर जाएगा, है ना, ठीक है। अच्छा, अभी हम किसको निकालेंगे? 6 यहीं पे कर देता हूँ, केस 6, फॉर सी आर सीरीज सर्किट। सी आर सीरीज सर्किट में क्या होगा? ऊपर वाला नहीं होगा, वीसी होगा, तो यही खेत वीसी के लिए हो जाएंगे। तो पावर फैक्टर कितना होगा? कॉस फाई। अच्छा, पावर फैक्टर का रोल दिख रहा है आपको? सिर्फ कॉस फाई की वैल्यू निकालो, वी आई आर एम एस, इन दोनों की मल्टीप्लाई करो, आंसर। मतलब अगर आप कॉस फाई निकालने की क्षमता रखते हो तो किसी भी सर्किट का पावर निकाल लो, एवरेज पावर तुरंत निकाल सकते हो। तो कॉस फाई कितना होगा? यहाँ पर क्या होगा? वी, यहाँ पर ये होगा इस तरह से, तो वी सी नहीं, वी आर अपॉन वी, बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो वी आर अपॉन वी इज इक्वल टू आर अपॉन एक्स, नहीं एक्स की जगह क्या आएगा? जेड सी आर, ठीक है। तो इसलिए पी एवरेज वैल्यू कितनी आएगी? वी आर एम एस आई आर एम एस इंटू कैपिटल आर डिवाइड बाई जेड सी आर की वैल्यू क्या होगी? एक्स सी स्क्वायर और आर स्क्वायर का अंडर रूट, ये होगी। ये एवरेज पावर है। हाँ जी, ये बताओ समझ में आया? है कोई डाउट किसी भी तरह का? छोड़ दिया जाए, वैसे भी टाइम हो चुका है, तो छोड़ने में भी कोई बुराई नहीं है, ठीक है।